पार्शियल फ्रैक्शंस पी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर रिमीडियल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट कंसेप्ट है। आपका जो सिलेबस है रिमीडियल मैथमेटिक्स का वो फर्स्ट कंसेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो हमारा लेक्चर 1 भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही स्टार्ट होगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आपको सभी जितने भी बी फार्म के कंसेप्ट है वो डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मिलेंगे। तो जस्ट बी विद मी, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? देखो, जब भी बात आती है पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड की, तो आपने अगर वर्ड सिर्फ पार्शियल को देखे तो दैट मींट इज हाफ। किसी भी चीज को अगर आपने हाफ कर दिया है, दो टुकड़ों में बांट दिया होगा, मतलब उसे पार्ट कर दिया है उसके दो। फ्रैक्शन मतलब जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जैसे कि 2/3 किसी चीज को 2/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, राइट, ऐसी चीजें। तो अभी हमने इसका कंसेप्ट पढ़ना है दोनों को मिलाकर, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इनकेस ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में इसे बता सको। तो दैट इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज कंपोजिट फ्रैक्शन। अब बात आती है कंपोजिट फ्रैक्शन की। कंपोजिट फ्रैक्शन क्या होता है? कंपोज करना, यानी कि दो चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बनी हो। तो इस चीज़ को मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपने कोई भी कंपोजिट फ्रैक्शन है आपके पास, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी आपके पास पढ़ी हो स्टेटमेंट आपने देखी हो, अगर उस आप फ्रैक्शन को तोड़कर किसी एक सिंपल सी फ्रैक्शन में चेंज करते हो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो ये आप कैसे करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सिंपल डेफिनेशन आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो। नेक्स्ट, अदर डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन। वही बात आई, किसी चीज को तोड़ना इनटू सिंपलर पार्ट्स नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। भाई ये तो है तुम्हारी वन लाइन वाली। ओके, अगर तुम्हें एक लाइन में किसी को बताना हो तो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन एज वेल। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या है पार्शियल फ्रैक्शन की, मैं कोई भी स्टेटमेंट ले रही हूँ यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक दिस 3/x+1 इन ब्रैकेट x+2 इन ब्रैकेट। अब देखो, मैंने ये मेरे पास एक कंपोजिट फ्रैक्शन है, ये होल मेरे पास एक कंपोजिट फ्रैक्शन है। मैंने इसे चेंज किया है किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में। और मेरा रिजल्ट क्या आएगा? a/x+1 x+2, प्लस का साइन बीच में रहेगा, b/x+1 x+2। ध्यान से अगर आपके ये माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये a कहाँ से आ गया एंड ये b कहाँ से आ गया, तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ रखनी है कि आपको a और b एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप साथ में एक एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, थोड़ा सा आपका जो आंसर है इफेक्टिव हो जाए। अब ये a और b क्या है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। वो हम जब हमारा न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होगा तब मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में बताऊंगी। तो आगे देखते हैं, जो आपके सिलेबस का सेकंड सब टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक डेफिनेशन है जो आप एज इट इज लिखोगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px a0 plus a1 x n 1 minus 1 a2 x n minus 2। ओके, ये आपकी जो एंड सो ऑन a raised to power n इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखो, जब भी बात पोलिनोमियल की बात, जब भी पॉली वर्ड आ जाए ना, तो इससे हमने एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, मैनी। ओके, तो पोलिनोमियल में क्या है, आपने कोई भी आपके पास स्टेटमेंट हो, उसमें आप क्या देखोगे कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेटमेंट एक लिख रही हूँ, f that is x cube plus 2x square plus 5x plus 9। ये मेरा एक पोलिनोमियल स्टेटमेंट है, बट इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी। x की डिग्री क्या है? क्यूब। 2x स्क्वायर, इसकी स्क्वायर है। सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है? x की। तो द हाईएस्ट डिग्री इज एग्जैक्टली 3। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी आपकी? 3। और ये जो 3 है, ये पोलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल की है। तो आपको सिर्फ पोलिनोमियल में एक यही कंसेप्ट आना चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करनी है आपने। उसके बाद जो कंडीशंस होती है, a0 नॉट इक्वल्स टू 0, जो भी आपकी वैल्यू होनी चाहिए a0 की, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और जो a1 a2 है, ये सारे क्या होंगे? आपके रियल कॉन्स्टेंट्स जो हो।
ओके, ये आपको ज़्यादा ब्रीफ में कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसके बारे में जस्ट एक नॉर्मल डेफिनेशन, एक नॉर्मल रिव्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल की अगर बात करो तो आपने बहुत बार भाई रैशनल नंबर्स को तो पढ़ा होगा, ये हम 8, 9, 10th क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो P/Q एक होता है रैशनल फ्रैक्शन का, हम डिनोट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखने को बोला जाता था कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी Q की वैल्यू आए वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगी। तो उसी तरह से आज हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। The quotient Px divided by Q x of two polynomials Px and Qx not equals to 0 is called a rational fraction। ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। बट यस, इसकी हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया है, Px ओवर Qx। ओके, ये मैं खुद से एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपको एज इट इज ऐसे नहीं आएगा। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय Qx की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें आपकी जो Px की वैल्यू है वो है ऊपर वाली एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 न्यूमिनेटर एंड नीचे वाली एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 डिनोमिनेटर। ओके, तो ये जो आपकी है ये एक रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास स्टेटमेंट आ गई है। तो यही हमने छोटा सा कंसेप्ट करना है रैशनल फ्रैक्शन का। आफ्टर दैट अब आपका जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है, जो मेन हेडिंग है पार्शियल फ्रैक्शन, इससे ही हमने फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपका जो मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है। तो देखो भी फ्रैक्शन जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कोई भी वैल्यू जो हाफ में हो, तो फ्रैक्शन दो चीज़ों में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है मैम, तो देखिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज में अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप शायद बोलेंगे कि मैम जो कंप्लीट फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर जो प्रॉपरली कंप्लीट ना हो, लाइक ऐसा कुछ। तो उसी अकॉर्डिंग प्रॉपर और इम्प्रॉपर की एक डेफिनेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताऊंगी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि फ्रैक्शन दो तरह की है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एक बात हमेशा याद रखना कि प्रॉपर से कभी आप इम्प्रॉपर नहीं बनाओगे। आपको हमेशा क्या करना है, आपके पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट करोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी इम्प्रॉपर से नहीं निकाली जाती, ऑलवेज निकाली जाती तो है प्रॉपर फ्रैक्शन से। ओके, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आगे हम बातें करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन, द रैशनल फ्रैक्शन, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जब भी आपके जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, आपकी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो, न्यूमरेटर की जो पावर सॉरी, वो क्या होगी, लेस होगी डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होगी। ओके, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज p मल्टीप्लाई x इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर q ऑफ x। ओके, अगर तो न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से तो हम उस स्टेटमेंट को माना जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको इसके लिए एक मैं स्टेटमेंट रख रही हूँ, उसमें से आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि कौन सी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको एक मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, आप प्लीज़ इसे पहचानिएगा। चलिए, दैट इज कोई भी हम नॉर्मल ले रहे हैं, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब आप में से कोई भी ये चीज़ एज्यूम करें कि 2x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। तो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कितनी पावर आ रही है, न्यूमरेटर की पावर कितनी आ रही है 1, डिनोमिनेटर की कितनी आ रही है 2। ओके, न्यूमरेटर की 1 आ रही है, डिनोमिनेटर की 2 आ रही है। तो अब हमने ये देखना है कि लेस कौन सी है और ज़्यादा कौन सी है। न्यूमरेटर पावर किसकी कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर पावर क्या होनी चाहिए,
ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें क्या था, सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर कम है, तो यस इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ आगे चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है, जो न्यूमरेटर पावर होता है, उसको हम हमेशा ज़्यादा रखेंगे एज कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। ओके, तो जो डिनोमिनेटर है उसकी हमेशा कम होगी पावर। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल उठाते हैं। आप वो कौन सी एग्जांपल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 2x। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ऊपर की जो वैल्यू है वो है न्यूमरेटर की 2 और नीचे की जो डिग्री है वो है 1। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा किसकी है, न्यूमरेटर की, कम किसकी है, डिनोमिनेटर की। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज अंडर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट। तो ये जो दोनों कंसेप्ट थे, आई होप आपको क्लियर है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक मेन जिस पे हम बेस्ड हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें आपको एक दो और डेफिनेशन जो कि आप प्रॉपर वे में लिख सकते हो, वो है एनी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। देखो कोई भी रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमेशा आपको आएगी पार्शियल फ्रैक्शन। पी बाई क्यू दैट इज एफ एक्स ओवर जी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। उसको एक्सप्रेस कर सकते हो रैशनल फ्रैक्शन के सम में, ईच हैविंग अ सिंपल फैक्टर, हर एक का एक खुद का एक सिंपल फैक्टर होगा जी एक्स। ईच सच फ्रैक्शन, इस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। और जो प्रोसेस होता है ऑब्टेन करने का, हम जो प्रोसेस करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं वन बाय वन अपनी पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन और रिजोल्यूशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, जो हम डीकम्पोज, जो तोड़ते हैं इनके कंपोजिशन को और पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं, उस सारी कैलकुलेशन को डीकम्पोजिशन और रेजोल्यूशन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन का नाम दिया। तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम स्टेटमेंट ले रहे हैं 2 बाय, नहीं इस चीज़ को हम रेड से लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 2। अभी मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगी कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के सम को सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ आपको फॉर्मूलाज को लर्न करना पड़ेगा जो कि हम आगे आगे डिस्कस भी करेंगे। तो डोंट वरी, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। तो देखो, जो फर्स्ट चीज़ है मैंने आपको बोला था, वो एक फॉर्मूला है जो हम आगे भी करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, हमें इस चीज़ को तोड़कर लिखना है। हम इसे कैसे लिख रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा दैट इज a ओवर x माइनस 1 प्लस एज इट इज रहेगा b ओवर x प्लस, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट अब आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास स्टेटमेंट आए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर जो अलग केसेस है वो है। सबसे पहले आप लीनियर और क्वाड्रेटिक में से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लीनियर दिख रही है, अब लीनियर को कैसे पहचानना है, क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँ। तो टेंशन मत लो, बस इस सम को यहाँ पे फोकस करो और साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ, समझो, ताकि तुम्हें एटलीस्ट स्टार्टिंग पार्ट आ जाए कि कैसे हमने इसको स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड सिखाऊंगी किसी भी सम को सॉल्व करने का। अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरे मेथड भी समझने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, देन उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2। देखो मैंने इसको इक्वेशन बनाई है तो मैं इसे नाम दे रही हूँ फर्स्ट। ओके, यहाँ से मेरा पूरा फंडा वही स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सेकंड हमने क्या चीज़ करनी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब कौन कौन सी साइड है भाई, एक हमारे पास है लेफ्ट साइड, एक हमारे पास है राइट साइड। दोनों साइड को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ। ओके, डिनोमिनेटर के साथ आपको इस साइड को और इस साइड को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो वही हम करेंगे, कैसे,
2 का 2 आ जाएगा, 2 है। अब मैंने 2 को 2 रहने दिया, बट मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, मुझे मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 1 एज इट इज़ जो हमारी वैल्यू आ रही है वही हम लिखेंगे। बस मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 2। लेफ्ट साइड हमारी कंप्लीट है। अब हम चलेंगे राइट साइड की ओर। ए हमारा एज इट इज़ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने x माइनस 1 जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको लिया। अब उसके बाद जो हमारी वैल्यू है मेन उसको उतार दिया, फिर प्लस का साइन, उसके बाद फिर हमने डिनोमिनेटर लिया, बिकॉज डिनोमिनेटर को क्या करना है? माइनस करना है, और b ओवर x प्लस 2 की वैल्यू ली। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे? आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पे कटिंग प्रोसेस कटिंग कैसे करेंगे? देखो, x माइनस 1 है, x प्लस 2, नीचे भी x माइनस 1 x प्लस, तो ये तो भाई दोनों ही चले गए, कट हो गए, तो लेफ्ट साइड पे हमारा बच गया सिर्फ 2। अब x माइनस 1 और x प्लस 2, अब ये जो x माइनस 1 है इसके साथ कट गया। इस साइड पे क्या है? x प्लस 2, ये कट गया इस x प्लस 2 के। क्लियर? अब जो चीज़ हमारे पास बची है बस हम उसको लिखते जाएंगे। कौन सी चीज़ बची है हमारे पास? इधर बचा है 2 इक्वल्स टू, इधर बचा है a ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस का प्लस साइन b x माइनस 1। क्लियर? अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बच रही है, तो इसको भी हम भाई एक नाम देंगे। तो हमने इस इक्वेशन को बनाया है, तो इस इक्वेशन को भी हम नाम देंगे, जो कि हमारा होगा सेकंड इक्वेशन। गॉट इट? अब सेकंड इक्वेशन के बाद आपका जो स्टार्ट हो रहा है कंसेप्ट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको आगे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता हो तो मैं हमेशा जो लीनियर और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस समझाती हूँ, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, और क्वाड्रेटिक अभी हम लीनियर ले रहे हैं तो हम लीनियर की बात करेंगे सिर्फ। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 लीनियर फॉर्म है और हमारी स्टेटमेंट भी लीनियर है। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारी x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर है, हम पहले डिनोमिनेटर को उठाएंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, हमें इसे 0 के इक्वल करना है। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू 1, ये हमारी आ गई फर्स्ट। अब इसको हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 1 इन, कौन सी इक्वेशन में करना चाहिए हमें? फर्स्ट में या सेकंड में? हम इसे कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। ओके, जो हमने अभी अभी बनाई है। एक बार ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। अब जब हम पुट करेंगे तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है भाई, 2 का 2 आ जाएगा साइड पे, a का a आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 2, तो x में क्या पुट करना है? 1, 1 प्लस 2 आ गया। फिर पीछे जाते हैं, प्लस का साइन, प्लस b, x माइनस 1 था तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इतना। 2 का 2 आ गया, a का a, 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3, b 1 माइनस 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई b इज 0। तो अब हमारे पास क्या बच गया है? 2 इज इक्वल्स टू 3a। मैं हर एक स्टेप को अच्छे से समझा रही हूँ, ये आपको समझ लगे। अगर फिर भी नहीं लगता है तो यू कैन कमेंट मी। अब जो a है 2/3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इक्वेशन को रोटेट किया, तो 2/3। गॉट इट? तो ये हमारी वैल्यू निकल गई a की। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम निकालेंगे b वैल्यू, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे सेकेंड डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 2। अब देखो हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b के नीचे x प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। अब आपकी ये वैल्यू आ गई है। पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन सेकेंड। गॉट इट? अब आपको क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, तो वही सेम स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, 2 इक्वल्स टू a। अब उसके बाद क्या करेंगे?
x की वैल्यू हम पुट करेंगे -2 +2 प्लस b की वैल्यू हूँ -2 एंड -1। अब 2 का 2 साइड पे रहेगा, -2 + 2 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस तो 3b आंसर, b इक्वल्स टू -2/3। गॉट इट। तो ये देखो यहाँ पे यानी प्लस माइनस हमेशा जो साइन होता है वो बड़ी का होता है, बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 2 थी इसलिए हमने माइनस लिया। गॉट इट। तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज निकल गई है b और, तो आगे उसके बाद जो हमारा आगे है वो क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। वो कैसे, b इक्वल टू -2/3, a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को, जो आपकी मेन वैल्यू थी फर्स्ट वाली, उसमें आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है, सिंपल। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली। ध्यान से दोबारा से करते हैं, a/x-1, सॉरी हम दोबारा से नोट डाउन करते हैं। देखिए वैल्यू है हमारी 2/x-1 x+2, तो इसे उतार लेते हैं यहाँ पे, 2/x-1 x+2 इक्वल्स टू क्या था, a की वैल्यू क्या आई है हमारी, दैट इज 2/3, सॉरी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी 2/3, उसके बाद प्लस का प्लस, b की वैल्यू क्या है -2/3, उसके नीचे क्या था x-1 x+, ओके गॉट इट। तो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, हमने कॉमन ले लिया, 2/3 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है, तो हमने 2/3 को निकाल लिया बाहर। ओके, बाहर निकालने के बाद अंदर बच गया 1/x-1, प्लस माइनस माइनस हो जाना है, तो 1/x+। तो ये जो हमारी है, ये हमारी फाइनल रिक्वायर्ड जो हमारी फ्रैक्शन थी वो हमें मिल चुकी है, और दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। गॉट इट। तो ये जो आपका सम है, आप एक बार दोबारा से देखिए, रिव्यू करिए। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है मल्टीप्लाई करना। जितने भी सम होंगे उनमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमें मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले डिनोमिनेटर के साथ, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करते टाइम आपको खुद ब खुद ही जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ लग जाए। तो ये तो था हमारा जो स्टार्टिंग, बिल्कुल इसमें हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको समझ लग सके कि हमने कैसे किया है। ओके, तो ये एक बार सम देखिएगा, वीडियो को बैक करके देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ लगता है तो जो हमारे आगे आने वाले पार्ट्स है जिसमें मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को ब्रीफली हर एक अलग अलग स्टेटमेंट्स को लेकर उस पर वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख सकते। ओके, तो अभी हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कम बैक to my channel also and subscribe to my channel, and also like if you are like this video, so make sure कि like करके जाइएगा, so that मुझे भी थोड़ा होप मिले और मैं नेक्स्ट वीडियोस ऐसी बनाऊं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज। थैंक यू सो मच।